हेलो, हाय, नमस्कार। मैं हूं सौरभ चंद्र केसरी और अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। हम लोग यूपी एलटी ग्रेड के तहत एसएसटी में हिस्ट्री का सीरीज लेकर के चल रहे हैं और जैसा कि आप जानते हैं यूपी एलटी ग्रेड की परीक्षा इस बार यूपी पीसीएस करा रही है, तो विभिन्न पीसीएस में पूछे गए प्रश्नों का संकलन है। हम लोग टॉपिक वाइज हिस्ट्री कर रहे हैं। उम्मीद करता हूं आप थियरी पढ़ लिए होंगे विभिन्न किताबों से या अन्य अपने टीचरों से, और हम लोग उसी टॉपिक वाइज एमसीक्यू कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कई बार रिपीटेड प्रश्न है तो मैं रिपीटेड प्रश्न को भी लिया हूं। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, भीमबेटका की खोज किसने किया था? मतलब भीमबेटका को किसने खोजा था? देखिए, ये भी रिपीटेड प्रश्न है। देखता हूं आप लोग पकड़ लेते हैं कि नहीं। ऑप्शन ए एच.डी. सांखलिया, ऑप्शन बी डॉक्टर श्याम सुंदर निगम, ऑप्शन डी डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर और ऑप्शन डी राजबली पांडे। तो ऑप्शन डी, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, विष्णुधर वाकड़कर। मैंने कहा था वांगकरकर भी लिख करके, प्रीवियस वीडियो में मैंने आंसर बताया था वांगकरकर लिख करके, फिर हमने कहा था कि वांगकरकर को वांगकड़कर भी लिखता है, याद रखिएगा। इन्होंने ही भीमबेटका की खोज की और उसमें शैल चित्रों की खोज की और कहा कि यह प्रागैतिहासिक चित्र है। ठीक है, तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, गैरिक मृदभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। ऑप्शन ए हस्तिनापुर में, नोह में, अहिच्छत्र में, लाल किला में। तो आपको याद रखना है मेरे दोस्त, हस्तिनापुर में याद रह जाएगा। देखिए, कुछ प्रश्न ऐसे रहेंगे कि आपको रटना ही पड़ेगा। ठीक है ना। ये देखिए, गैरिक मृदभांड पात्र, थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर दूं कि गंगा यमुना द्वीप की जो सांस्कृतिक परंपरा थी उस संस्कृति के साथ शुरू हुई थी गैरिक मृदभांड पात्र। ठीक है ना। इनमें अत्यंत विशिष्ट तरीके के मृदभांड के नमूने मिले हैं। ठीक है ना। अब देखिए, इसे गैरिक मृदभांड पात्र क्यों कहा गया है? क्योंकि ये गेरुआ रंग का था, तो इसे हम लिख सकते हैं गेरु वर्णी। ठीक है ना, वर्ण माने रंग होता है ना, तो गेरुआ रंग का था, गेरु वर्णी होने के कारण से गैरिक मृदभांड संस्कृति कहा गया। ठीक है ना, ओसीपी। कोई दिक्कत? अच्छा, बीबी लाल का नाम आपने सुना होगा। बीबी लाल ने 1951 में हस्तिनापुर में गैरिक मृदभांड प्राप्त किया था और वहीं इसका नामकरण हुआ था। तो उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा कि गैरिक मृदभांड पात्र क्या होता है। गेरुआ रंग का मिट्टी का पात्र होता है जिसपे रंग क्या रहता है, गेरुआ रंग होता है। इसकी खोज बीबी लाल ने किया था 1951 में हस्तिनापुर में, और वहीं पर इसका नाम क्या हो गया, ओसीपी, गैरिक मृदभांड पात्र। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कह रहा है, ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ताम्राश्म मतलब कोई ताम्र पाषाण काल की बात कर रहा है। उत्तर से दक्षिण की ओर, पूर्व से पश्चिम की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो याद रखिएगा मेरे भाई, उत्तर से दक्षिण की ओर लोग दफनाते थे और यह परंपरा आपको इंडस वैली सिविलाइजेशन तक भी मिलेगी। हालांकि इंडस वैली सिविलाइजेशन में ज्यादातर यही मिलेगा, कुछ कुछ जगहों पर पूर्व से पश्चिम भी मिलेगा, उत्तर दक्षिण से उत्तर भी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा हमारा क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर। क्लियर है? मृतकों को जो दफनाया जाता था उत्तर से दक्षिण की ओर, ये याद रखिएगा। क्लियर हो गया? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है? देखिए, ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की। तो याद रखिएगा, यहाँ पर आंसर हो जाएगा बुर्जहोम। ठीक है, मानव कंकाल के साथ किसको दफनाया गया था? तो आप कहेंगे कुत्ते को। इसका साक्ष्य कहाँ मिला है? तो बुर्जहोम में। और इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करें, हम लोग आगे पढ़ेंगे तो यहाँ पर रोपड़ में, कहाँ है मेरे भाई, रोपड़ में
मिला है इसका साक्ष्य कि मनुष्य के साथ क्या मिला है, कुत्ता मिला है। ठीक रहेगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला। देखिए रिपीट हो गया प्रश्न कि नहीं रिपीट हो गया, अभी आपने पढ़ा था बुर्ज होम। तो नेक्स्ट प्रश्न, गर्त आवास के साक्ष्य कहाँ मिले हैं। याद रखिए गर्त आवास का साक्ष्य भी बुर्ज होम से मिला है, लेकिन मैं बता दूं कैसे गर्त आवास होता है। जैसे कि ये देखिए ये जमीन है, ठीक है मेरे भाई, ये जमीन है पूरा, इस जमीन को खोद करके ये बना दिया गया गड्ढा, समझ रहे हैं। अब इस गड्ढे में ये कमरा बना हुआ है, ठीक है, तो ये क्या है, गर्त आवास हो गया, मतलब जमीन के अंदर। क्लियर रहेगा, जमीन के अंदर बनाया गया है। कहाँ इसका साक्ष्य मिला है, तो बुर्ज होम में मिला है। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए, यह ऐतिहासिक स्थान, ये ख्याति का कारण। ठीक है, ये कह रहा है बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर। क्या बुर्ज होम शैलकृत देव मंदिर के लिए प्रसिद्ध है, तो नहीं। ठीक है, चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, क्या चंद्रकेतुगढ़ नामक ऐतिहासिक स्थान टेराकोटा कला के लिए प्रसिद्ध है, तो बिल्कुल हाँ। ठीक है, गणेश्वर ताम्र कलाकृतियां, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन 2 और 3 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है, 2 और 3 बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत। देखिए बुर्ज होम के बारे में पढ़ चुके, कई बार आ गया है प्रश्न। बुर्ज होम नौपाषाणिक पूरा स्थल है, ठीक है, और यह कहाँ है बुर्ज होम, तो जम्मू एंड कश्मीर में है। क्लियर है, कहाँ है मेरे भाई, जम्मू और कश्मीर में है। इस पूरा स्थल की खोज की अगर हम बात करें तो 1935 में हुआ था, ठीक है ना। और अगर मैं ये कहूँ तो उनका नाम पीटरसन था, पीटरसन। एक और थे, नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, ये पीटरसन का नाम याद रखना है आपको। बुर्ज होम की खोज किसने की थी, तो 1935 में पीटरसन। एक और थे, नाम नहीं याद आ रहा, आप गूगल कर लीजिएगा। पढ़ने का तरीका यही है कि जो चीज डाउट लगे गूगल भी कर लेना चाहिए, ठीक ना। और गूगल करने का तरीका क्या है कि जब गूगल करिए तो विकिपीडिया लिख दीजिए, विकिपीडिया, क्योंकि उस पर थोड़ा सा ठीक ठाक मिलता है, ऑथेंटिक मिलता है। या फिर उसके बाद में लिखते ही आप लिखिए यूपीएससी। यूपीएससी लिखने से क्या फायदा होगा कि जो आईएएस की कोचिंग कराने वाली हैं संस्थान, जैसे दृष्टि आईएएस, विजन आईएएस, संस्कृति आईएएस, तो उनका पॉइंट ऑफ व्यूज मिल जाता है, उन्होंने क्या बताया, तो वो ज्यादा ऑथेंटिक रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आज ये मानिए कि यूपी पीसीएस से विभिन्न परीक्षा में पूछे गए पीसीएस के सीरीज को आज खत्म कर देंगे। फिर हम लोग टीजीटी वगैरह का भी प्रश्न ले लेंगे 1-2 वीडियो में, उसके बाद में इंडस वैली सिविलाइजेशन का करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न है कि विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं। कह रहा है मोरहना पहाड़, घघरिया, बघईखोर और लेखैया। तो यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा लेखैया। देखिए नाम कितना टफ है, तो ये याद रखिएगा कि विंध्य क्षेत्र लेखैया से मानव कंकाल के सर्वाधिक साक्ष्य मिले हैं। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें। देखिए इसमें अगर आप पढ़ें तो लेखैया से कुल 27 मानव कंकाल मिले हैं। कितने मिले हैं, 27 मानव कंकाल। तो ये याद रखिएगा। अगर साक्ष्य की बात करें मानव कंकाल के अलावा, तो जैसे कि डॉक्टर जे.एन. पांडे के एक पुस्तक है, जे.एन. पांडे, ठीक है, इनकी पुस्तक है और पुस्तक का नाम है पुरातत्व विमर्श। उस पुस्तक का क्या नाम है, पुरातत्व विमर्श। उस पुस्तक का नाम है किसके, जे.एन. पांडे साहब के। इन्होंने विंध्य क्षेत्र के ये जो लेखैया है, इसके शिलाश्रय से इसकी संख्या 1 बताई है, शिलाश्रय की संख्या 1 बताई है। ठीक है ना, अपने किताब किसमें, पुरातत्व विमर्श में, जे.एन. पांडे साहब ने। और मध्य पाषाणिक लघु
पाषाण का उपकरण, जो लघु पाषाण है मतलब छोटे छोटे पत्थर के जो उपकरण है उसकी संख्या इन्होंने 17 बताई है। क्लियर हो गया। किसके अनुसार? जैन पांडे के अनुसार। हालांकि लेखहिया में कुल 27 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये प्रश्न पूछ सकता है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न ज्यादा आसान है, आप लोगों को आता ही होगा। कह रहा है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहते हैं? तो रटा रटाया है अलेक्जेंडर कनिंघम। ये सभी को याद भी रहता है, इंपॉर्टेंट मैं इसलिए करते रहा हूँ क्योंकि शुरुआत तो इन्हीं से हम लोग करते हैं, है कि नहीं। आपको पता होगा अलेक्जेंडर कनिंघम का जो कार्यकाल है मतलब जीवन चक्र है वो कितना है? 1814 से 1893 तक है। ठीक है ना। ये एक ब्रिटिश सेनाधिकारी रहते हैं और बंगाल आते हैं इंजीनियर के रूप में। ठीक है ना। इंजीनियर के रूप में काम करने के लिए तैनात होते हैं और फिर इन्हें भारतीय पुरातत्व का जो है कि स्थापना करने का अवसर मिलता है, इसीलिए इन्हें भारतीय पुरातत्व का जनक कहते हैं। ठीक है ना। ASI, ठीक है ना, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। अच्छा, आज का अंतिम प्रश्न है और सीरीज का भी अंतिम प्रश्न है। कह रहा है राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए गुवाहाटी, ऑप्शन बी बस्तर, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी चेन्नई। तो यहाँ पर आपको रट लेना है, भोपाल में है। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ठीक है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ स्थित है? तो आप कहेंगे भोपाल में स्थित है। ठीक है ना। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जिसका नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, ठीक है ना, कर दिया गया है। जैसे राष्ट्रीय मानव संग्रहालय का नाम बदल करके इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, बस इसके आगे इंदिरा गांधी जोड़ दीजिए। ठीक है ना। नाम बदल के कर दिया गया। ये कहाँ है भाई? तो आप कहेंगे मध्य प्रदेश के भोपाल में है। यह भारत सरकार के संस्कृति विभाग के अंतर्गत एक मतलब स्व-वित्त पोषित संस्था है या स्वायत्त शासी संस्था है। ठीक है। तो मुझे लगता है आज का भी सेशन आपको पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और हो सके तो दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।